नमस्कार प्यारे छात्र छात्री का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार्ट लर्निंग में। प्यारे छात्रों, आज हम प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए, जिसमें हम अध्यापन कराएंगे, आपको बताएंगे और समझाएंगे आपको कि कार्यपत्रक जो 12 है वो उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी साथी और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। तो प्यारे छात्रों, चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो, जो कि कार्यपत्रक 12 जो कि आपके सामने है, इसको सोल्व करना है। तो कार्यपत्रक 12 जो है प्यारे बच्चों आपके सामने है, आपको इसको सोल्व करना है। 99 तक की संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान की समझ बना पाने, यानी कि स्थानीय मान की समझ कैसे बनाएं, स्थानीय मान क्या होता है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो संख्या जिस स्थान पर लिखी हुई होती है, हमें उसकी वैल्यू बतानी होती है ना। जैसा कि हमने पिछली वीडियो जी में आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 37 लिखा है, तो 7 जो है वो इकाई यानी वंस वाले डिजिट पर है, और 3 जो है वो दहाई वाली है कि टेंस वाले डिजिट पर है। तो यहाँ पर 3 का जो प्लेस वैल्यू, जिसको अपन स्थानीय मान कहते हैं, उसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू भी कहा जाता है। तो 3 जो है उसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू देखें तो इस पर 3 लिखना है, और उसके बाद में उसके राइट हैंड साइड में अगर 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाना है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाना है। यहाँ पर देखिए 1 डिजिट है, यहाँ पर 7 है ना, इकाई वाले स्थान पर केवल एक ही संख्या है यहाँ पर, इसलिए अपन यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद में देखिए 7 की अगर अपन प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 7 की जो प्लेस वैल्यू है या स्थानीय मान है वो 7 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वो 7 इकाई पर है, और इकाई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो केवल उसी संख्या की लिखी जाती है। तो अब देखो इसी तरह से हमें इसको करना है। जैसे 3 दहाई और 6 इकाई, यहाँ पर देखिए 3 दहाई है, 3 के आगे दहाई लिखा हुआ है और 6 के आगे इकाई लिखा हुआ है। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के हमने लिखा है, यहाँ पर दोनों को जोड़ के जो है अगले वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिख दिया है, देखिए इसमें। इसी प्रकार से देखिए 4 दहाई, अभी दूसरा ख वाला देखिए, 4 दहाई 9 इकाई। तो 4 दहाई का मतलब कितना इसका स्थानीय मान, 4 दहाई का मतलब होता है कि 4 और दहाई पर है, इसलिए यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसका तो हो जाए 4 दहाई यानी इकाई और दहाई, दो चीज़ें ध्यान में रखना है आपको, इकाई और दहाई यानी वंस और टेंस। अगर दहाई पर अगर आप कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे 4 लिखा आपने, तो इकाई पर आपको क्या लगाना है, जीरो लगाना है। इसका स्थानीय मान हो जाएगा हमारे इधर 40। और इकाई पर 9 है, तो यहाँ पर इकाई का जो स्थानीय मान अगर 9 है तो इकाई पर है तो 9 ही लिखना है आपको। अब इन दोनों को जोड़ना है आपको, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। यहाँ पर आपको लिखना है 49 यानी 49, ठीक है। तीसरा देखिए गे वाला, 7 दहाई, यानी आपको इधर तो इकाई लिखना है और इधर आपको दहाई लिखना है, यानी कि इसको अपन बोलेंगे वंस और इसको बोलेंगे टेंस। तो देखिए 7 दहाई, तो दहाई पर आपको 7 लिखना है, ठीक है ना। तो इकाई पर क्या हो जाएगा, इसमें इकाई पर आपकी कितना हो जाएगा, पहले हमें 7 का स्थानीय मान बताना है, तो 7 का स्थानीय मान इधर जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 70। अब इकाई पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इकाई पर अपने क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है ना। तो इकाई का जो स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान 2 होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो इकाई पर है इसलिए। अब हम इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे कि सब सब करना है, इनका सम करना है, तो ये हो जाएगा 72। इन दोनों को जोड़ के लिख दिया अपन ने 72 यानी 72, इसको अपन 72 भी कहते हैं। उसके बाद में देखिए 6 दहाई, 6 दहाई का मतलब होता है 60, 6 टेंस का मतलब होता है 60, और 5 इकाई का मतलब होता है 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे 65 यानी 65 में लिखना है। उसके बाद में 8 दहाई, यानी 8 को 10, यानी 8 दहाई का मतलब 10 को 8 बार, 10 का पहाड़ा 8 बार बोलना है आपको, है ना, 10 की टेबल को 8 बार, 10 की टेबल को 8 टाइम बोलना है। तो 10 8 80 होता है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा हमारे पास 80, ठीक है। तो यानी कि दहाई में आपको 8 लिखना था, इकाई में जीरो लगाना है आपको, तो 80 हो जाएगा। अब इकाई की जगह पर देखिए 4 इकाई का मतलब होता है, इकाई का मतलब 1 होता है, तो 1 को 4 बार बोलने पर क्या आता है, 4 आता है ना, तो 4 आ जाएंगे। अब 80 को और 4 को अपन को इस दोनों को जोड़ना है, यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 और 8 यहाँ पर, यानी कि 84 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 84। उसके बाद देखिए 9 दहाई, 9 दहाई का मतलब होता है 90, ठीक है। 7 इकाई, 7 इकाई का मतलब होता है 7, अगर इकाई पर आपको 7 लिखना है, ठीक है ना। और अभी हो जाएगा देखिए आपके, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इकाई दहाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और इधर 0। अब इकाई पर 7 है तो 7 लिख के इसके अंदर जोड़ दीजिए, तो 7 और 9, 90
7 आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है ना। तो ये इकाई और दहाई का जो प्लेस वैल्यू किस प्रकार से लिखा जाता है वो आपको इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब क्या होता है 10, और इकाई का मतलब होता है 1, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा दूसरा। दूसरा प्रश्न हमारा है कि दी गई संख्याओं में पूछे गए अंकों का स्थानीय मान लिखिए। स्थानीय मान का मतलब हमें जिस अंक के लिए कह रहा है उसके राइट हैंड साइड में जितने डिजिट है उतने जीरो लगाना है। देखिए 25 में अंक 5 का स्थानीय मान, तो 25 में हमें 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 यहाँ पर कौन से नंबर, देखो 25 में हमें 5 का बताना है ना, तो 5 यहाँ पर कहाँ पर है, इकाई पर, वंश पर है, तो इसका स्थानीय मान हमेशा 5 होता है। इकाई वाली संख्या का स्थानीय मान उतना ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। दूसरा देखिए 37 में 3 का स्थानीय मान, देखिए यहाँ पर आपके 37 लिखे हुए 37, इसमें हमें 3 का स्थानीय मान बताना है। तो 3 का स्थानीय मान के लिए देखिए 3 के इधर कितने डिजिट आपके, एक अंक है, तो एक जीरो लगाना है इसके अंदर। एक अंक है तो एक जीरो लगाना है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगाना है। तो इसमें हो जाएंगे आपके 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में दूसरा है हमारे पास, तीसरा है इसका, ये हो गया ये हो गया। तीसरा देखिए 48 यानी 48 में 4 का स्थानीय मान, देखो 48 हमने यहाँ लिखा है, इसमें हमें 4 का स्थानीय मान बताना है। तो 4 का स्थानीय मान के लिए हमें 4 तो पहले लिखना ही लिखना है, जिसका स्थानीय मान कहता है वो अंक तो हमको लिखना ही है। अब उसके हमें राइट हैंड साइड में ये देखना है कि कितने डिजिट है या कितने अंक है। तो यहाँ पर संख्या तो 8 है, लेकिन अंक कितने हैं, तो अंक केवल एक ही है, तो एक जीरो लगा देंगे। तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारे पास 40। 58 में 8 का स्थानीय मान, देखो 8 यहाँ पर 58, 58 इसको 58 बोलते हैं, और 8 का स्थानीय मान बताना, तो 8 यहाँ पर कौन सी स्थान पर है, इकाई यानी वंश वाले डिजिट पर है। तो 8 का स्थानीय मान हमेशा कितना होगा, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, इसके इधर इस साइड में कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ भी जीरो नहीं लगाना है। तो 8 का स्थानीय मान हमेशा कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। 91 में अंक 1 का स्थानीय मान, तो हमें 1 का स्थानीय मान बताना है। तो 1 यहाँ पर किस में, इकाई में है, तो इसके इधर कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 का स्थानीय मान 1 आएगा। उसके बाद देखिए छठे में 62 में 2 का स्थानीय, 62 का मतलब होता है 62, तो 62 में 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 यहाँ पर देखिए इकाई वाली प्लेस पर है, तो 2 का स्थानीय मान हमेशा 2 ही होगा। इकाई वाली संख्या का स्थानीय मान अगर इकाई पर अगर 2 है तो उसका स्थानीय मान भी 2 ही होता है। 78 में अंक 8 का स्थानीय मान बताना है। तो 78 में देखिए जो 8 जो है ना, ये हमारे इकाई वाले स्थान पर है, तो इसके इधर कुछ भी नहीं है ना। अगर मान लो इधर 5 होता, तो यानी कि 5 का मतलब एक अंक, तो एक जीरो लगा देते, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है, तो हमें 8 का स्थानीय मान क्या लिखेंगे, 8। 83 में 8 का स्थानीय मान, तो 83 में देखिए 8 का बताना, अभी 8 यहाँ पर कहाँ है, 83, 83 है ना। तो इसमें हमें 8 का स्थानीय मान बताना है। तो देखो 8 जब हम 8 तो हमको यहाँ लिखना ही लिखना है। अब 8 के इधर कितने अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो लगा देना है। तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारे पास 80। उसके बाद देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये होता है स्थानीय मान, है ना। 96 यानी 96, तो 96 में 9 का स्थानीय मान बताना है। तो 9 यहाँ पर कहाँ पर है, दहाई वाले पर, यानी इकाई तो इधर होता है, दहाई इधर होता है, वंस और टेंस। तो दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90, ठीक है ना। तो 9 का स्थानीय मान कितना होता है, यानी कि 9 के अगर इधर एक अंक है तो एक जीरो लगा देना है, तो इसका हो जाएगा 90। 96 में अंक 6 का स्थानीय मान, तो देखिए 96 ये है, हमें 6 का स्थानीय मान बताना है। तो 6 के राइट हैंड साइड में इधर कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, केवल 6 ही लिखना है। तो 96 में अंक 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 ही होता है, ठीक है ना। तो आपको इसमें ये ध्यान में रखना है, तो इकाई वाली संख्या का स्थानीय मान उतना ही होता है, दहाई वाली संख्या का स्थानीय मान लिखने के लिए इकाई वाले पर जीरो लगा देना है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, दिए गए विस्तारित रूप से संख्याएं लिखिए। अब हमें संख्याएं लिखनी है, ठीक है ना। तो संख्याएं लिखने के लिए देखो ये दहाई वाला है और ये इकाई वाला है, तो इन दोनों को जोड़ के हमें यहाँ पर लिखना है। तो 20 और 9 कितना हो जाता है, 29। तो यहाँ पर होता है इकाई और यहाँ पर लिखेंगे हम दहाई, ठीक है ना। तो इकाई वाले पर तो 9 लिखना है, और दहाई वाले पर देखो कितना है, ये 20, तो 20 का मतलब 2 लिखना है हमें, ठीक है ना। तो 29। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कितना देखिए आप, ये है हमारे दहाई वाले पर तो है 3, 0, तो इकाई पर 7 लिखना है। तो 30 और 7 कितने होते हैं, 37।
40 + 9, इसका विस्तारित रूप की संख्या क्या हो जाएगी? 49 यानी 49। 50 + 2 कितना होता है? 52, 52 हम को लिखना है, दोनों को जोड़ के फिर लिखना है, यानी इकाई पर 2 लिखे इसके अंदर जोड़ देने हैं 2 और इधर हो जाएंगे 5, 52 यानी 52। 50 और 8 58 है ना, यहाँ पर और 0 की जगह पर यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इसी तरह से देखिए इसको बोलेंगे 43 यानी 43, 43 लिखना है। फिर 20 और 4 24 यानी 24, तो बोलेंगे हम 24। 60 और 8 68 है ना, 68 को क्या बोलते हैं हम? 68। 70 और 1 71 71, तो 71 के लिए 71 यानी 71 के लिए ये हो जाएगा इस तरह से। 50 और 4 54 54, तो यहाँ हो जाएंगे 54 या 54, इस तरह से हमको इसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कार्यपत्रक कंप्लीट। इस तरह से हमें इस कार्यपत्र को करना है। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 12। तो 99 तक की स्थानीय मान की समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 12। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में कार्यपत्रक 13 को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।